आर्मी चीफ ने कहा कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट होना पड़ेगा। सिविल लिबर्टीज उस तरह एंजॉय नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। एलोकेशन जो होती है पैसे की, वो डिफेंस के ऊपर ज्यादा लगाई जाती है और सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर कम लगाई जाती है। पाकिस्तान की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके अंदर मिलिट्री का एक रोल रहा है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के लिए है। इंडिया तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाता है, रखता है। अमेरिकन ने भी रिसेंटली कहा था पाकिस्तान के जो मिसाइल है वो अमेरिका पहुंच सकते हैं। बैड गवर्नेंस की वजह से हर रोज मुल्क के अंदर फौज को जाने देनी पड़ रही है। अगर ये नेशनल एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो फिर हम एक हार्ड स्टेट बन सकते हैं। 100% सेक्टेरियन वायलेंस है। अब जो जंग है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आ गई है। अब सलफीज जो है वो समझते हैं देवबंदियों को कत्ल करना जरूरी बन चुका है। पाकिस्तान की मजहबी जमातें कहती थी तालिबान जो है वो शहीद हैं और फौज जो है वो शहीद नहीं होती। मौलाना मुनव्वर हुसैन, ये उनकी स्टेटमेंट थी। 2014 में फैसला हुआ था अफगान रिफ्यूजीज को भेजना है। इमरान खान की पार्टी ये कहती है कि रिफ्यूजीज को पाकिस्तान में रखो और उनको सिटीजनशिप दो। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट होना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी एक सिक्योरिटी स्टेट है। ये हार्ड स्टेट क्या चीज है? आर्मी चीफ ने कहा कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, हमें हार्ड स्टेट होना है। हम हैं तो सिक्योरिटी स्टेट। ऐसा क्या है हार्ड स्टेट में और ऐसा क्या है सॉफ्ट स्टेट, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट कहा जाता है तो सिक्योरिटी स्टेट की क्या क्वालिटीज होती हैं? सिक्योरिटी स्टेट उसको कहा जाता है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी और जो मिलिट्री कंसर्न्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं स्टेट के, वो डोमिनेट करते हैं ओवर एवरीथिंग एल्स, ओवर द एंटायर स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। जो फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती हैं उनके गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। और ये बात पाकिस्तान में की जाती है कि हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं कि भले बिजनेस हो, इकोनॉमी हो, स्ट्रेटेजिक मैटर्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, अब SIFC जैसे इदारे हैं, तो ये बेसिकली फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनका एक इन्फ्लुएंस है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए सिक्योरिटी स्टेट किसे कहते हैं, तो सिक्योरिटी स्टेट से मुराद ये है कि जो सिविल लिबर्टीज और जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो भी कम होती है। पाकिस्तान के अंदर इसमें भी बात की जाती है कि हम सिविल लिबर्टीज उस तरह एंजॉय नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। गो के लोगों को आज़ादी है, गो के लोगों को आज़ादी है, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी बात करें, जो मर्जी कहें, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मुल्क के अंदर सिविल लिबर्टीज वैसे नहीं है और सियासी आज़ादी भी नहीं है, और ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। और इसी तरह जो रिसोर्सेज होते हैं, एलोकेशन जो होती है पैसे की, वो डिफेंस के ऊपर ज़्यादा लगाई जाती है और सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर कम लगाई जाती है। गो कि अब पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर तो पैसा लगाया ही लगाया जाए, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर भी पैसा लगाए, जिसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन ये हैं वो 3-4 चीज़ें जिससे पता चलता है कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है। और जारी बात है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो मिलिट्री की प्रायोरिटाइजेशन है और जो मिलिट्री के कंसर्न्स हैं उनको जब डोमिनेंस मिलती है, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, भारत के हवाले से हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। अब देखें पाकिस्तान को क्यों सिक्योरिटी स्टेट कहा जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डोमिनेंस है, और ये मिलिट्री डोमिनेंस आज नहीं आई, कल नहीं आई, परसों नहीं आई, हिस्टोरिकली है। और पाकिस्तान की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके अंदर मिलिट्री का एक रोल रहा है। आपने सुना होगा इस मुल्क के अंदर डिक्टेटर रहे हैं, मिलिट्री कूज रहे हैं, और सिविलियन रूल्स भी अगर जो थे उसमें भी मिलिट्री की बहुत ज़्यादा पावर रही है। ये भी इमरान खान के दौर में देख लें, उसको हाइब्रिड रिजीम कहा जाता था। अब तो पाकिस्तान को जो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है वो पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम कहते हैं। इसी तरह जो मिलिट्री कूज होते रहे, सिविलियन रूल जो है वो कंप्रोमाइज होता रहा,
जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान, इंडिया, इन चीज़ों पे जाहिर बात है फ़ौज का एक ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस है। फ़ौज कहती है कि हमारी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ऑन इंडिया, ये इमरान खान ने उस वक्त बताया, और जो पॉलिटिशियंस हैं उस तरह नहीं जानते उस चीज़ को। सो मिलिट्री डोमिनेंस है। सो पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। मैं बात करने जा रहा हूं कि हम हार्ड स्टेट कैसे हैं, हार्ड स्टेट कैसे बनेंगे, और हम सॉफ्ट स्टेट जो है वो है। इस वक्त हमारी सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया सेंट्रिक है, ये सारी दुनिया मानती है। हमने 1947, 65, 71 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो 1999 में हुआ, ये सारे के सारे एक इंडिया सेंट्रिक सिक्योरिटी पॉलिसी रही है, और वो दुनिया को नज़र आती है कि हम एक इंडिया सेंट्रिक हम हैं। हम कहते हैं, अलान कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के लिए है, हमारे लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं वो भारत के लिए हैं, हम किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं रखते। इंडिया तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाता है, रखता है। हमारी तो ऐसी कोई ना प्लानिंग है ना सोच है। हालांकि अमेरिकन ने भी रिसेंटली कहा था कि पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो अमेरिका पहुँच सकते हैं। बेसिकली दैट वाज अ ब्लफ, लेकिन फिर भी अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर की ये बात करना, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम अगर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी भी रखते हैं तो दैट इज़ बिकॉज कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। यह हमारी जो न्यूक्लियर पावर है, हमने जो डिटेरेंस की इस्टेब्लिश की, ये बेसिकली एक जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी थी। ये न्यूक्लियर ही है जिसने पाकिस्तान को आज महफूज करके रखा। अगर न्यूक्लियर ना होता तो हमारे हालात आप देख लीजिए यूक्रेन के क्या हालात। इस तरह हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस, इंसर्जेंसी बलूचिस्तान के अंदर आपने देखी। अब एक दफ़ा फिर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो बढ़ने का खदशा है, जबकि देवबंदी और सलफ़ी ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मौलाना हामिद उल हक जो कि उस मदरसे के बानी हैं जिस मदरसे को कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ तालिबान, उनको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह अगर हम देखें हमारी जो सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अगर हम देखें तो हमारा जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है मुल्क के अंदर, ये आज नहीं है, ये पुराना है, और ये हमारे सियासतदान आज तक ये फिगर आउट ही नहीं कर सके। हमारे सियासतदान आज तक ये फिगर आउट ही नहीं कर सके कि इस इम्बैलेंस को कैसे ठीक करना है। हर सियासतदान आता है, इमरान खान साहब फ़ौज का इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरी ऑपोजिशन को फिक्स करें, मेरी ऑपोजिशन को फिक्स करें, तो मुझे फ़ौज चाहिए। सो ये है हमारी तारीख। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब सिक्योरिटी स्टेट होती है तो जमहूरियत नहीं होती, ह्यूमन राइट्स नहीं होते, सोशल इम्पैक्ट उस तरह नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी में आइसोलेट हो जाते हैं। और आज जब पाकिस्तान को देखा जाता है कि क्या पाकिस्तान खित्ते में आइसोलेटेड है, तो शायद ये सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से ही है कि हमारे अंदर ही इतने मसले बन गए हैं कि हमारे अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो मैं अक्सर बात करता हूँ आपको कि अगर देखा जाए भूटान, मालदीव्स, नेपाल, सार्क के पूरा देख लें, इस पूरे के पूरे सार्क के अंदर हमारा क्या प्रोग्राम है, या हम कहाँ पे हैं। भारत डोमिनेट करता है उसको। क्यों? क्योंकि हम भारत की जो फाइनेंशियल पोजीशन इतनी तगड़ी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। हम पिछले 15, 18, 20 साल से दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ़ हैं, हम इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। तो हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते थे? हम तो नहीं कर सके, ना ही हम कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हालात ख़राब है। अब ये जो बात है कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए, हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं। बेसिकली पाकिस्तान की फ़ौज ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, उस बैड गवर्नेंस की वजह से हर रोज़ मुल्क के अंदर फ़ौज को जाने देनी पड़ रही हैं, बैड गवर्नेंस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें पूरे का पूरा जो नेशनल एक्शन प्लान है, आप उसी को देखें, वहीं से आपको समझ लग जाएगी कि वेयर डू वी स्टैंड। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान क्या है पाकिस्तान के अंदर। ये एक 14 पॉइंट फार्मूला है जो उस वक्त बेसिकली जब
आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप ने तैयार किया। आज तक हम उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं कर सके। हम मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम मुसलसल दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फौज कुछ और सोचती है, सियासतदान कुछ और सोचते हैं। लेकिन एक वक्त हुआ करता था कि जब फौज मुल्क के अंदर उसकी जो डोमिनेंस हुआ करती थी, लेकिन इस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हुआ करते थे। अब इतने ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और फिर हुकूमत की चीज़ें भी देखना, गवर्नमेंट के मामले, इकॉनमी के मामले, बहुत कुछ और, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फौज जारी बात है बड़ी स्ट्रेच्ड है इस वक्त। तो अब यह बात हो रही है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए? जो फौज बात कर रही है, हम हार्ड स्टेट हैं, हार्ड स्टेट बनना है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर इतनी बैड गवर्नेंस है, करप्शन हमारे मुल्क में देखें, 2600 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, सारा पोरस है। फिर आप चले जाएं ईरान के साथ, इलीगल ट्रेड हो रही है, तेल इलीगल है, आ रहा है और जा रहा है। मैं अगर एक एक करके आपको बताऊं कि ये जो पोजीशन अभी आई है कि जी हमें नेशनल एक्शन प्लान में, तो हम कहते हैं अगर ये नेशनल एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो फिर हम एक हार्ड स्टेट बन सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हम सॉफ्ट स्टेट है। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। उसकी वजह यह है कि आज भी दहशतगर्द ग्रुप इस मुल्क के अंदर घूम रहे हैं। आज भी वो जो इनटॉलरेंस होनी चाहिए मिलिटेंसी को, वो नहीं है इस मुआशरे के अंदर। आज भी ये जो मुआशरा है ये कहता है जी बलोच दहशतगर्द ग्रुप जो है अपने हकूक के लिए लड़, वो ऐसे लोग हैं जो नाराज बलोच हैं। दहशतगर्द कैसे नाराज हो सकता है? वो तो दहशतगर्द हैं, नाराज नहीं है। ये जो टॉलरेंस टुवर्ड्स मिलिटेंसी है, दिस इज व्हाट द मिलिट्री कह रही है कि भाई इसको खत्म करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। फिर वो ये जो दहशतगर्दी का स्प्रेड है किसके जरिए? मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया ग्लोरीफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है कि जनाब देखें फौज की जो कुर्बानियां हैं, जो दहशतगर्द जब फौज पे हमले करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जब फौज के ऊपर हमला होता है तो वो बहुत खुश होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम, बिकॉज वो समझते हैं कि फौज हमारे साथ ज्यादती कर रही है तो ठीक है, फौज के साथ अभी ये दहशतगर्द ग्रुप अगर ऐसे कर रहे हैं, पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, तो ठीक कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि जो सोशल मीडिया पे चीजें होती हैं वो चल रही हैं, क्या इस मुल्क के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस नहीं है? 100% सेक्टेरियन वायलेंस है, सेक्टेरियन प्रोसिक्यूशन है, आज भी चल रही है। अब तो ज्यादा खतरा बढ़ गया क्योंकि अब जो जंग है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आ गई है। पहले ये शिया और सुन्नी के दरमियान थी, अब सलफीज जो हैं वो समझते हैं देवबंदियों को कत्ल करना जरूरी बन चुका। देन आप देखें ये जो सॉफ्ट स्टेट हम क्यों हैं, और जो आर्मी चीफ कहते हैं हमें हार्ड स्टेट बनना चाहिए, वो सारी की सारी जो टेरर फाइनेंसिंग है, पर्टिकुलरली जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लोग चंदा देते हैं उनको, पहली बात। दूसरी बात, ये बड़ी अहम बात है, जिसे इलीगल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ईरान से पाकिस्तान तेल आता है $1 अरब का ऑलमोस्ट। वो जो $1 अरब का तेल आता है वो कौन लेके आता है? उनमें से बहुत सारे लोग सिविलियन होंगे, बहुत सारे जो है वो दहशतगर्द जमातें भी उसमें तेल लेके आती हैं, वो वहीं से पैसा कमाती हैं, भत्ता लेते हैं। कहा जाता है कि जितनी बड़ी गाड़ी हो, अगर बड़ी गाड़ी हो तो 5,000 रुपया उससे एक चेक पोस्ट पे लिया जाता है। कहीं पे कोई पुलिस की चेक पोस्ट है, कहीं पे दहशतगर्दों ने कोई चेक पोस्ट लगाई होगी। सो ये जो टेरर फाइनेंसिंग है ये आज भी चल रही है, गो कि हम FATF का शिकार रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, नारकोटिक्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आज भी चल रही है। फिर हमारी कोर्ट्स कुछ नहीं करती। ये सारे के सारे जो मैटर हैं ये गुड गवर्नेंस से आएंगे। इसमें सिविलियन इनपुट चाहिए। फौज कह रही है कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, रोजाना फौज की शहादतें हो रही हैं, रोजाना जवान शहीद हो रहे हैं, रोजाना फौज कह रही है हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों की इंप्लीमेंटेशन की ना होने की वजह से हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं। हमें कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। बलूचिस्तान में तो काउंटर टेररिज्म आई थिंक डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है।
वहां भी तो चीजें फौज देखती है, लेकिन लेवीज जो हैं वो 80-90 रुपए खा जाती हैं, और लेवीज जो हैं वो उस बलूचिस्तान के सरदारों के लिए काम आती हैं। वो लड़ नहीं सकती दहशतगर्दों से, लेकिन उनको तनख्वाहें जा रही हैं, हुकूमत का पैसा उनको जा रहा है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें वेयर डू वी स्टैंड। फिर काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, सीवीई, क्या हमारे पास कोई डी रेडिकलाइजेशन प्लान्स हैं? कोई प्लान नहीं है हमारे पास। आधे सारे का सारा मुआशरा रेडिकलाइज है। आप जाके बात करें, एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान की मजहबी जमातें कहती थी कि वो पाकिस्तानी फौज जो तालिबान से लड़ती है, तालिबान जो है वो शहीद हैं और फौज जो है वो शहीद नहीं होती। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात इस्लामी जो कि बांग्लादेश में भी पाई जाती है, उनके एक अमीर होते थे मौलाना मुनव्वर हुसैन। ये उनकी स्टेटमेंट थी जिस पे फौज ने चीखो पुकार की कि फौजी शहीद नहीं है और तालिबान शहीद है। तो आज भी ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, इसको अगर आप देखें तो स्टिल है। बलूचिस्तान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस भी हमारा, आज तक हम बलूचिस्तान को वो मेन स्ट्रीम ही नहीं कर सके। 18वीं अमेंडमेंट के बाद पैसा बहुत गया बलूचिस्तान में, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो पैसा कहां गया कोई पता नहीं। चाइनीज आए, अरबों डॉलर आए, वो पैसा कहां गया कोई पता नहीं। 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, इतना मुश्किल है मैनेज करना उसको, इतना मुश्किल है। एंड देन द टेरेन इज डिफिकल्ट। हालांकि नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत बहुत सारा पैसा जा रहा है, फिर क्या होता है, फिर वहां पे होस्टाइल एजेंसीज भी आ जाती हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना है। मैं कहता हूं जी अफगान रिफ्यूजीज को भेजना है। 2014 में फैसला हुआ था अफगान रिफ्यूजीज को भेजना है, अभी भी हुकूमत आज तक अफगान रिफ्यूजीज को नहीं भेज सकी, फैसले ही नहीं कर सके। इमरान खान की पार्टी ये कहती है कि रिफ्यूजीज को पाकिस्तान में रखो और उनको सिटीजनशिप दो, क्योंकि वो पख्तून है, कल को हमें वोट डालेंगे वो, क्योंकि हम उनके लिए बात कर रहे हैं। ये ऐसी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर ये कहता है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो इलीगल लोगों को अमेरिका में घुसने देती है, बाद में उनको ग्रीन कार्ड देगी और वो कल को डेमोक्रेट पार्टी को वोट करेंगे। तो एक सिस्टेमिक रिगिंग है। सो इमरान खान साहब की पार्टी भी ये कह रही है क्योंकि वो लोग अफगानिस्तान से पख्तून आते हैं और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे ज़्यादा पख्तून है तो वहाँ पे उनकी हुकूमत है, तो शायद हमें ही इस चीज़ को टेक केयर करना चाहिए। सो वो हर बंदा जो जहाँ पे बैठा हुआ है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं कैटर कर रहा, वो अपना एथनिकली देख ले या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैटर कर रहा है। सो हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, बिकॉज हम इन चीज़ों की इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो हम सॉफ्ट स्टेट हैं। इसलिए फौज कह रही है कि हम कब तक बैड गवर्नेंस की वजह से जाने देते रहेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान के सियासतदान तो ऑलरेडी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और ब्रीफिंग को बाइकआउट कर चुके हैं। इमरान खान की पार्टी ने, बहुत सारे जो बलोच ग्रुप हैं उन्होंने भी बाइकआउट किया। कैसे चीज़ें बेहतर होंगी अगर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा? ये कैसे निज़ाम चलेगा? ये कैसे चलेगा? ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान को थोड़ा कुछ वो करना पड़ेगा जिससे जो रियासत है वो मजबूत हो। हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। और हार्ड स्टेट से मुराद है गुड गवर्नेंस। सिक्योरिटी स्टेट तो हम हैं ही, अब हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।